क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण आपसे बात करे तो क्या कहेंगे? ये कहानी एक टूटे हुए युवक और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए दिव्य संवाद पर आधारित है। इस कथा में आपको जीवन, दुख, असफलता और विश्वास से जुड़ी गहरी सीख मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और आध्यात्मिक कथाओं के लिए। कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी ईश्वर सबसे करीब होते हैं। लेकिन अगर एक रात आप सच में भगवान को पुकारें और वे सामने आ जाए, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये संवाद है, एक टूटे हुए भक्त और स्वयं श्री कृष्ण के बीच। हो सकता है इस कहानी में आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंतिम वचन आपके जीवन को बदल सकते हैं। वाराणसी का एक शांत घाट, रात का गहरा अंधेरा, दूर कहीं मंदिर की धीमी घंटियों की आवाज और सीढ़ियों पर बैठा एक युवक, आरव। आरव ने जीवन में बहुत कोशिश की थी। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी की तलाश, रिश्तों को संभालने की कोशिश, पर हर बार असफलता। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, परिवार की उम्मीदें उस पर भारी थी और उसके सपने अधूरे। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो आज सामने आ जाइए, मुझे जवाब चाहिए, मैं थक गया हूं। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीपक की लौ कापी और फिर एक मधुर बांसुरी की धुन घाट पर गूंज उठी। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पीतांबर, मोर मुकुट, हाथ में मुरली, चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गया। आरव की सांसें रुक सी गई। आप कौन? मुस्कान और गहरी हुई। मैं वही हूं जिसे तुमने अभी पुकारा। आरव कांपती आवाज में बोला, अगर आप भगवान हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया। कृष्ण शांत स्वर में बोले, दुख दंड नहीं है आरव, दुख तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। लेकिन कब तक? जब तक तुम समझ न जाओ कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। कृष्ण ने घाट की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। इन सीढ़ियों को देखो, नदी तक पहुंचने के लिए उतरना पड़ता है। ऊपर खड़े रहकर कोई जल नहीं पा सकता, नीचे उतरना ही पड़ता है। तो क्या मेरा गिरना जरूरी था? गिरना नहीं, सीखना जरूरी था। मैंने मेहनत की, फिर भी हार गया। कृष्ण ने पूछा, तुमने मेहनत किसके लिए की? सीखने के लिए या जीतने के लिए? आरव चुप। जब तुम सिर्फ जीत के लिए काम करते हो तो हार तुम्हें तोड़ देती है, लेकिन जब सीखने के लिए काम करते हो तो हार भी तुम्हें आगे बढ़ाती है। तो क्या असफलता गलत नहीं? असफलता वो शिक्षक है जो बिना बुलाए आता है, पर सबसे बड़ी शिक्षा देकर जाता है। मुझे दूसरों को सफल देखकर दुख होता है, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा। तुम अपनी कहानी का पहला अध्याय पढ़कर दूसरों की आखिरी पंक्ति से तुलना कर रहे हो। आरव ने सिर झुका लिया। हर आत्मा की यात्रा अलग है, कोई तेज चलता है, कोई धीरे, पर मंजिल सबकी अलग होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपनी चाल पर भरोसा करो। धीमा चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। मुझे गुस्सा आता है भगवान, कभी आप पर भी। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, कम से कम तुम मुझसे बात तो करते हो, पर आप मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं सुनता हूं, पर हर मांग पूरी करना प्रेम नहीं होता। कभी कभी इनकार ही तुम्हारी रक्षा होता है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। कृष्ण की आवाज कोमल हो गई। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे, वे बस तुम्हारी यात्रा के यात्री थे। और अगर अंत में मैं अकेला रह गया, जो खुद को पा लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण ने मुरली बजाई। धुन में शांति थी। विश्वास दीपक की तरह है, अंधेरा चाहे कितना भी हो, दीपक एक कदम आगे का रास्ता दिखा देता है। पूरी मंजिल नहीं, पर अगला कदम जरूर। अगर मेरा विश्वास टूट जाए तो फिर से बना लो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। पहली किरण घाट पर पड़ी। कृष्ण की छवि धुंधली होने लगी। रुको, मत जाइए, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी सच्चे मन से पुकारोगे मैं तुम्हारे भीतर मिलूंगा। और फिर सब शांत। आरव अकेला था।
पर अब भीतर एक अजीब शक्ति थी। उसने गहरी सांस ली और जीवन की ओर कदम बढ़ा दिए। जीवन का संदेश दुख सजा नहीं, शिक्षा है, असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। तुलना मत करो, अपनी यात्रा पर भरोसा रखो और सबसे जरूरी, विश्वास रखो। अगर इस कहानी में आपको अपना दर्द दिखाई दिया, अगर आपको लगा कि शायद कृष्ण आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को यही बंद मत कीजिए। ऐसी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कौन जानता है अगली कहानी में जो सवाल पूछा जाएगा वो आपके दिल का हो। जय श्री कृष्ण।